जय श्री राम। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। प्रभु के जन्म के समय योग लगन ग्रह वार तिथि ये सब के सब अनुकूल हो गए और सारा चराचर जगत आनंद मगन हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था, जिसमें ना अधिक सर्दी थी ना अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुर भी बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा सत्रवी सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित एवं पर्वत रतनमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा गावही गुण गंधर्व बरूथा। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हो गई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। वर्षे ही सुमन सुअंजलि साजी गह गही गगन दुधुम्बी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। देवता अंजलि भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और विभिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवगण विनती करके अपने अपने लोक को पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन निवास भगवान श्री राम प्रकट हुए। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, वनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े बड़े विशाल नेत्र, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के वैरी। उन प्रभु की शोभा को देखकर मुनि लोगों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी की विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता।
सो मम हित लागी, जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा कि हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे, इंद्रिय जन्य, ज्ञान से अगोचर और प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं वही करुणा के सागर भक्त अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुतम विधि म कहीं चले, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मड़े हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे। इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसीलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिससे उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेना परई भवकूपा। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर वे बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करिए प्रभु, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य ही भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण, गो, देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।